और गुड अमेरिका में मॉर्निंग जहां हमें एवरीबॉडी। देखा बड़ा जा रहा ही है। इम्पोर्टेंट दिन वैसे तो हम कहेंगे अमेरिका के लिए तो है ही है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ही है, क्योंकि हम कितनी बार आपको बता चुके हैं कि जो फैसले अमेरिका में होते हैं, जो सदर अमेरिका का बनेगा, उसके ऑलमोस्ट डायरेक्ट असरात जो होंगे वो पूरी दुनिया पे होंगे। और इसीलिए जियो न्यूज और इसकी टीम की गहरी नजर है। हम यहाँ पे तो सुबह में मौजूद हैं, इसीलिए सबको खुश आमदीद और आप में सुबह बखैर कह रहे हैं। लेकिन अमेरिका में जहां जहां आप हमें देख रहे हैं, मोस्टली मकामात पर शाम है, रात का वक्त है। सो या आप अपने अपने हिसाब से हमारी ग्रीटिंग्स एक्सेप्ट कीजिए। अब हम नताइज पे आते हैं, क्योंकि नताइज का मरहला सबसे ज्यादा अहम होता है। 270 इज दैट मैजिकल नंबर जो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अपडेट आई है हुमा के पास। जी बिल्कुल, अपडेट ये है कि ट्रंप को कितने इलेक्टोरल वोट्स, अब तक 216 इलेक्टोरल वोट्स जो है वो ट्रंप ने हासिल कर लिए हैं, और 193 कमला हैरिस के वोट्स हैं। अच्छा, ये जो गैप है ये आप देख रहे होंगे कि ये जरा क्लोज इन होता जा रहा है, कि पहले हम देख रहे थे काफी बड़ा डिवाइड था, और इस वक्त इट कुड बी एनीबडीज गेम, लुकिंग एट दीज एनीबडीज गेम। और जो डेमोक्रेट रियासतें हैं, रिवायती तौर पर वो डेमोक्रेट रियासतें ही बनकर सामने आ रही हैं। जो रिपब्लिकन रियासतें हैं, रिवायती तौर पर वो रिपब्लिकन्स को ही हक में उनके फैसला सुना रही हैं। जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिनका तस्करा आप जियो न्यूज पर कई दिन नहीं, इनफैक्ट कई हफ्तों से सुन रहे हैं, जिसमें एरिजोना है, जॉर्जिया है, मिशिगन है, नेवाडा है, नॉर्थ कैरोलिना है, पेंसिल्वेनिया है, विस्कॉन्सिन, ये वो डिसाइडिंग फैक्टर हैं। अब तक तो आपको मेरा ख्याल है समझ में आ गई होगी बात, और अगर नहीं तो वी आर हियर टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। एंड देन वी हैव somebody else with us we as have well. somebody else with us as well। और हमारे साथ मौजूद हैं नसीम हैदर साहब, जो कि कंट्रोलर जियो न्यूज इंटरनेशनल हैं और बड़ी गहरी नजर होती हैं और है भी इनकी इन मामलात पर। हमें वाशिंगटन डीसी से ज्वाइन किया नीलूफर मुगल ने, नुमाइंदा वॉइस ऑफ अमेरिका हैं। कमला हैरिस हेडक्वार्टर में मौजूद है इस वक्त। नीलूफर, एक तो वहां का मूड हमें जरा समझाएं कि क्या मूड है, बिकॉज ये इतना क्लोज कॉल हो चुकी है इस वक्त जो हम फिगर्स देख रहे हैं एट द मोमेंट दैट दिस कुड गो एनीवेयर। बिल्कुल इसके कैन गो एनीवेयर, लेकिन आपको बताते चलें कि अभी जो आप नताइज देख रहे हैं ये बिल्कुल प्रिलिमिनरी, ये बिल्कुल इब्तदाई नताइज हैं। अभी जो है अहम जो रियासतें हैं, स्विंग स्टेट, जैसे कि आपने खुद भी बात की कि स्विंग स्टेट सबसे अहम है। आपको बताते चलें कि अमेरिका में जो टाइम जोन है वो चूँकि 6 मुख्तलिफ उसमें बटा हुआ है, तो कुछ रियासतों में पोलिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, कुछ में अभी भी इक्का दुक्का जो स्टेट्स हैं वहाँ पे अभी भी पोलिंग जारी है। और उसकी वजूहात कुछ यूँ है कि जैसे अगर हम जॉर्जिया अटलांटा की बात करें तो आज सुबह ही वहां पर बॉम्ब थ्रेट्स के जब खबरें आई तो वहां पे पोलिंग स्टेशन को खाली कर दिया गया, और उसी वजह से वहां पे टाइम जो है वो बढ़ा दिया गया। तो इसी वजह से अभी कंप्लीट हम नहीं कह सकते कि कंप्लीट जो है वो पोलिंग खत्म हो गई है। अभी भी जो है पोलिंग का सिलसिला कहीं मकामात पर जारी है, लेकिन जो आप नताइज देख रहे हैं वो वही है जो रेड स्टेट और ब्लू स्टेट में बटी हुई रियासतें हैं। जो रिपब्लिकन की रियासतें हैं वहां से रिपब्लिकन ही जीत रहे हैं, जो डेमोक्रेट्स की रियासतें हैं वहां से डेमोक्रेट्स ही जीत रहे हैं। और मैं चूंकि वाशिंगटन डीसी में हूँ, कमला हैरिस के हेडक्वार्टर के बिल्कुल नजदीक हूँ, यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग काफी इस वक्त सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। इसी बारे में आपसे पूछना है, क्योंकि आपको पता ही है पहले तो ट्रंप ये कह भी चुके थे कि अगर हम हार गए तो हम नतीजा नहीं मानेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन मुनसिफाना हुआ और हम हार गए तो हम नतीजा मान लेंगे। लेकिन यू नो इट कैन गो एनीवेयर। माजी में कुछ ऐसे वाकयात भी हो चुके हैं जिसकी वजह से कैपिटल हिल के इर्द गिर्द भी वो सारे माहौल में एक बाड़े लगाई गई, सिक्योरिटी बनाई गई। तो अभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स आप वाशिंगटन डीसी में देख रहे हैं अराउंड व्हाइट हाउस, अराउंड ऑल दैट एरिया? बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने में आ रहा है। 2020 के इलेक्शन के बाद एक्स्ट्रा यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। ना सिर्फ हसास सिक्योरिटी जो मकामात हैं, जैसे व्हाइट हाउस हो गया, कांग्रेस हो गया, या आज मैं कहूँगी वो जो कमला हैरिस का हेडक्वार्टर है यहाँ पर, बल्कि जो बिजनेसेस हैं, यानी जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनके वो वाले बिजनेसेस या वो रेस्टोरेंट जो कि हसास मकामात के करीब है, उनके करीब भी फेंसेस लगा दिए गए हैं, ताकि बलवा होता है इनके अगर प्रोटेस्ट होते हैं कि किसी भी जो उम्मीदवार है कि हामी प्रोटेस्टर सामने आते हैं तो लोग बाहिफाजत सिक्योरिटी के वो इजीली अपने आप को बाहिफाजत महफूज मकामात पर पहुंचा सकते हैं। सिक्योरिटी की आपने बात की, तो जब से कमला हैरिस तो अनाउंस कर ही नहीं रही थी कि कहाँ है उनका हेडक्वार्टर, लेकिन 2-3 दिन से जब से उन्होंने अनाउंस किया वाशिंगटन डीसी में खासतौर पर
यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ पर आम गाड़ियां नहीं आई जा सकती, बहुत ही सिक्योरिटी जो है वो सख्त है और काफी दूर पैदल चलकर मुझे भी यहाँ पर पहुँचना पड़ा। अच्छा नीलूफर, ये भी बताइएगा कि माहौल क्या है, बिकॉज हम बड़े क्यूरियस हैं टू नो। अब हमारे यहाँ भी इंतखाबात होते हैं और उसका माहौल तो खैर हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अमेरिका में क्या क्लियर डिविजन्स रेड एंड ब्लू की आपको नजर आ रही हैं? एमिकेबल सिचुएशन है, कोई लड़ाइयाँ, कोई फसाद, कोई इस किस्म की चीजें नहीं है? इट्स टू लेट नाउ एनीवे इन द डे। डिवीजन तो बड़ी है, मतलब उस तरह तो डिवीजन हमें पता है कि है। वॉशिंगटन डीसी एक ऐसी रियासत है कि वहाँ पे आपको हंगामा और इलेक्शन का माहौल उस तरह से नजर नहीं आता, इट्स वेरी क्लियर। लेकिन आने जाने वाले जो लोग हैं उनके मूड से पता चल जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया है और ज्यादातर वो खुश भी हो रहे होते हैं। आज यहाँ पर खास तौर पर जब कमला हैरिस यहाँ पर आ रही हैं तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो बसें भर के यहाँ पर आएंगे और कमला हैरिस को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी मुझे पता चला कि कमला हैरिस अभी खुद तो यहाँ नहीं पहुंची हैं, लेकिन उनके लिए म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज और जो एंटरटेनमेंट है वो ऑलरेडी वहाँ पे शुरू हो चुकी है। ये माहौल है। और मुझे बताइएगा कि एक सेंस हमारे यहाँ हो जाती है कि जब नताइज आ रहे होते हैं, किसी एक पार्टी के सपोर्टर्स को फीलिंग आ जाती है कि हाँ भी हमारे हक में जा रही है बात या नहीं जा रही है। अभी इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट, इट कैन गो ईदर वे स्टिल, राइट? बिल्कुल, इस मौके पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सा उम्मीदवार है जो वो जीतने जा रहा है। सबकी नजरें इंक्लूडिंग मी, हम लोग स्विंग स्टेट्स को देख रहे हैं। इब्तिदाई जो नताइज हैं ऑलमोस्ट वो सभी वही रियासतें हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि यहाँ पर क्या नताइज आने हैं। लेकिन पेंसिल्वेनिया सबसे अहम स्टेट कंसिडर की जा रही है। ये वो स्टेट है जो उसके बारे में कहा जा रहा है इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, सबसे ज्यादा हैं जाहिर है, और बहुत से कोई भी जो सदर है वो व्हाइट हाउस नहीं पहुंच सकता अगर उसने पेंसिल्वेनिया ना जीता हो। वेरी राइटली सेड। बहुत शुक्रिया आपका। नीलोफर मुगल हमारे साथ मौजूद थी वॉशिंगटन डीसी से। नसीम हैदर साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद, काफी लोगों के साथ मौजूद हैं। नसीम साहब, मतलब वही अभी भी स्विंग स्टेट्स की बात हो रही है, फैसला कुन रियासतें, पेंसिल्वेनिया की बात हो रही है, 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स। और अच्छा, एक तो नसीम साहब एक डिसाइडिंग फैक्टर भी स्विंग स्टेट्स पे ही है, हमें पता भी है, और अभी नीलोफर ने रीइंस्टेट भी इस बात को किया। और फिर रिजल्ट्स भी इनके सबसे आखिर में आते हैं। मतलब वो एक वो होता है ना कि सस्पेंस जो है वो एंड तक बरकरार रहता है। इसकी क्या वजह आपको लगती है? देखिए, टाइम जोन का वर्क है। नहीं, एक्चुअली जो डेमोक्रेट स्टेट्स हैं वो तो डिक्लेयर्ड हैं कि डेमोक्रेट, मिसाल तौर पर कैलिफोर्निया है। अब उसका नतीजा आए ना आए हमें मालूम है कि वो कमला हैरिस जीतेंगी। टेक्सास का नतीजा आए ना आए हमें मालूम है कि वो इनके पास जाएगी, तो उसकी प्रोजेक्शन बहुत आसान है। तो अभी स्टेट ने तो अनाउंस किया नहीं है, ये तो प्रोजेक्शंस आ रही हैं कि ये जीत रहा है, वो जीत रहा है। तो कैलिफोर्निया अगर वो जीत जाती है कमला हैरिस, कोई मसला नहीं है। मैं तो उनसे ये जानना चाहता कि अगर वो कामला के हेडक्वार्टर में है तो गाने कौन से बजाए जा रहे हैं? कहीं वो वाले गाने तो नहीं है जो हमारे यहाँ दर्द भरे गाने के सॉन्ग या खुशी के सॉन्ग है। इसलिए क्योंकि उससे अंदाजा हो जाता है कि उनका मूड कैसा है। जो अब तक जो प्रोजेक्शंस हैं उससे वो उसको एस्टिमेट क्या कर रहे हैं कि क्या उनकी पाथ टू विक्ट्री है या पाथ टू, मतलब मुझे आगे कहने की जरूरत नहीं। मतलब तो तैयारियां अब शुरू हो गई हैं, तो लेट्स सी। मेरा ख्याल है दोनों साइडें बहुत पुरुम्मीद हैं। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स भी बहुत ही जोशीले होते हैं, और इस वक्त वो व्हाइट हाउस के बाहर जो है वो जश्न भी मनाना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। कमला हैरिस ऑलरेडी उनके कैंप में भी जरा कॉन्सर्ट की तैयारी शुरू हो गई है। अच्छा, हमारे और कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो कि मौजूद हैं अमेरिका में इस वक्त, जैसे कि अयाज अकबर, जो कि सबसे अहम स्विंग स्टेट में मौजूद हैं, और उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया। साथ ही वाजिद अली सैयद ने वॉशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन किया है। अयाज, पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, हम एक बात कर रहे हैं इस वक्त, ऑब्वियसली जो स्टेट्स डिक्लेयर्ड हैं जिस साइड पे हैं उनका तो हमें पता है कि वो किसकी साइड पे होंगी और वो जीतेंगी। पेंसिल्वेनिया में आपको इस वक्त क्या मूड नजर आ रहा है? कोई डिवीजन नजर, कोई आपको सेंस हो रही है कि ये बात कहाँ जा रही है इन पेंसिल्वेनिया? आप काफी दिन से वहाँ पे 2-4 दिन तो हो गए आपको। देखिए अब्दुल्ला हुमा, एक मरतबा फिर जहाँ पे आपने हमें छोड़ा था वहीं पर मौजूद है पेंसिल्वेनिया में 24 घंटे पहले। यहाँ पर यही सब कह रहे हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तुक्के आप जरूर पे है। आप कह सकते हैं कि ये जीतेगा, लेकिन कोई आप ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते जिसपे आपको ये क्लैरिटी हो कि वाकई ही जिन स्टेट्स के बारे में बताया जाता है कि ये स्टेट जो है ये ट्रम्प की है, ये कामला की है, बट इस स्टेट के हवाले से कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं थी। लेकिन अभी जैसे ही रिजल्ट आना शुरू हुआ, बड़ा अजीब सा आया एकदम। हमने देखा जो ट्रेंड था, कामला हैरिस जो थी वो 72% पे चली गई,
और 28% पे जो है वो ट्रम्प थे। जो रिजल्ट आते गए तो ये जो इसका डिस्टेंस था कम होता गया। अब इस वक्त जो हमारे पास रिजल्ट है उस रिजल्ट के मुताबिक 51.2% जो है ट्रम्प इसमें आगे है और कमला हैरिस जो है 47.8% पे है। और अभी तक मेरे पास जो इतलात है 74% रिजल्ट जो है वो आ चुका है। तो ये नेक टू नेक मुकाबला भी कह सकते हैं और ये कह भी सकते हैं कि इस वक्त ट्रम्प की पोजीशन इस जो है वो इस रीजन के हवाले से बता जा रहा हूँ कि वो काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खवातीन का वोट जो है वो कमला हैरिस को पड़ेगा, जो कि हमें नजर भी आया। अगर हमने वहां पर देखे 10 वोटर आए हैं किसी पोलिंग स्टेशन में, तो उसमें 6 से 7 खवातीन मैंने खुद देखी, क्योंकि हम इसको रिपोर्ट कर रहे थे तो हम उन चीजों को ऑब्जर्व भी कर रहे थे कि हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्या ऐसा भी है कि नहीं है। मर्दों की तादाद काफी हमें कम नजर आई, कंपेरेटिवली खवातीन ज्यादा थी और यह भी कहा जा रहा था कि जो खवातीन वोटर है वो कमला हैरिस को ही वोट करेंगी, जो कि हमारी लोगों से बात हुई है। हो सकता है उन्होंने ना किया हो, बट हम उस चीज को जरूर देख रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर जो जी यकीनन ये खवातीन के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, मतलब दिस इज अनप्रेसिडेंटेड इन स्टेट्स। ये पहली बार हुआ है अमेरिका, जिसको हम सबसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री इन द वर्ल्ड हम मानते भी हैं और हम इक्वालिटी समझते हैं कि वहाँ होगी और दोनों को इक्वल मौके मिलते होंगे, मर्दों को और औरतों को। वहाँ पहली बार ये हुआ, मतलब हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो हैं एक खातून बन चुकी हैं और हमारे रीजन में तो काफ़ी खवातीन जो हैं वो पावरफुल पोजीशंस में रही हैं, लेकिन अमेरिका में इस रेस में एक खातून का होना एक बहुत बड़ी बात है। तो दैट कुड ऑल्सो बी द रीज़न कि वहाँ खवातीन की तादाद चाहती भी होगी कि एक खातून जो है वो सदर बने वहाँ की। अच्छा, कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं जो कि हम रिजल्ट्स क्या ये जो ऑब्वियसली नथिंग इज कंफर्म्ड एज येट, लेकिन आपको बताएं कि स्विंग रियासत एरिजोना में ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान ऑब्वियसली हमें पता ही है वो कांटे का मुकाबला तो चल ही रहा है। स्विंग रियासत जॉर्जिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप को बढ़तरी हासिल है। सो अभी तक परसेंटेजेस जो सामने आ रही हैं उसमें जैसे कि पेंसिल्वेनिया का तो अभी अयाज ही बता रहे थे कि बहुत ही नॉमिनल मार्जिन है, मतलब 51 पॉइंट समथिंग एंड देन 49 पॉइंट समथिंग पे कमला मौजूद हैं और ट्रंप की थोड़ी सी बढ़तरी है और 74% नताइज सामने आ चुके हैं। सिर्फ वही फैसला कुन रियासतें हैं जिन पे आके बात रुक रही है। इसके बहुत से असरात हैं ज़ाहिर है। अच्छा, साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि स्विंग रियासत पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में भी ट्रंप को बढ़तरी हासिल है। तो ये कंफर्म्ड ऑब्वियसली इस वक्त तो कोई रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन जो हमारे पास खबरें आ रही हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। अच्छा, ये सारा कुछ तो हम देख ही रहे हैं। अयाज हमारे साथ मौजूद है। अयाज, मतलब कोई हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ 1 घंटे तक 2 घंटे तक सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी? क्योंकि पेंसिल्वेनिया के बारे में यही कहा जाता है कि जिसने पेंसिल्वेनिया निकाल लिया उसने व्हाइट हाउस तक रास्ता अपना हमवार कर लिया। अब्दुल्ला, जो ट्रेंड चल रहा है इस वक्त 74% पे रिजल्ट चला गया है, लगता है 2 से 2.5 या मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर जो है पेंसिल्वेनिया के हवाले से ये कह सकते हैं कि क्लैरिटी सामने आ जाएगी, कोई चीज कंक्रीट सामने जरूर आएगी, क्योंकि अभी बहुत तेजी से रिजल्ट जो है वो मौसूल हो रहे हैं पेंसिल्वेनिया के और हम क्योंकि फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी है इस चीज को देखना। तो क्विकली 74% पे चला गया है, अभी ज्यादा कोई दूर नहीं है फासला और जो रिजल्ट आ रहे हैं उसका मार्जिन भी कम हो रहा है और मुकाबला मजीद सख्त जो एक्सपेक्टेड था, जो कि हमने यहाँ सर्वे किया, लोगों से बात की कि नेक टू नेक किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। और अगर अब्दुल्ला हुमा अगर ये डिफरेंस आया भी, कोई भी जीता है, तो ये भी ध्यान में रखिए कि पॉइंट मार्जिन से ही जीतेगा, कोई 1 पॉइंट से, कुछ 1.5 मार्जिन से, हो सकता है कि 1 से भी कम ये मार्जिन हो, कुछ वोटों का मार्जिन हो। और इसी हवाले से कहा जा रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंस है और तमाम लोग इसी पे नजर रखे हुए हैं। भी तमाम लोग इसी पे नजर रखे हुए हैं। वाजिद अली सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी से, बरसों से जियो न्यूज़ के लिए कवरेज कर रहे हैं, मामलात पर नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया वाजिद साहब, आपने वक्त दिया। वाजिद साहब बताइएगा, मतलब वक्त तो आपने देना ही, आज नहीं देना तो फिर कब देना है? अब बता दें आप, क्या माहौल है वहाँ पर? मतलब इससे पहले हम बात कर रहे थे नीलोफर मुगल साहिबा से भी, सिक्योरिटी भी सख्त है, मतलब वाशिंगटन डीसी की गलियों में पुलिस एहलकार जगह जगह तैनात हैं। दोनों कैंप्स में क्या सेंस लग रहा है आपको? अच्छा, वाशिंगटन चुके ओवर ये आप सुन सकते हैं पीछे ट्रंप के बहुत सारे हमायती जो हैं वो यहाँ पर बड़े जश्न स्टाइल में उन्होंने जश्न पहले ही मनाना शुरू कर दिया है। बहरहाल अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो वाशिंगटन डीसी ओवरवेलमिंगली डेमोक्रेटिक ही हमेशा से रहा है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी उस तरह नहीं थी जिस तरह समझा जा रहा था, जिस तरह 2020 में
जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स को मानने से इनकार करने के बाद अपने हामियों को उकसाकर अटैक करवाया गया था, उसके बाद बन गई थी यहाँ पर। व्हाइट हाउस के बाहर जरूर फेंसिंग वगैरह की गई थी। इसके अब से कुछ 2-3 घंटे पहले यहाँ पर प्रो पैलेस्टीनियन जो है वो प्रोटेस्ट भी हुआ। उसकी वजह से व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द ही 4-5 जो ब्लॉक्स हैं उसमें सड़कों को बंद कर दिया गया था। वो पुरअमन तौर पर वो प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद जब वो प्रोटेस्ट खत्म हो गया तो फिर पहले तो रोड को खोल दिया गया। उसके बाद कुछ अर्सा या कुछ देर तक यहाँ पर पुलिस का भी वो जो है वो चक्कर यहाँ पे लगाते रहे, लेकिन अब वो भी यहाँ से जा चुके हैं। अब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं, देख रहे हैं कि जो यहाँ पर क्या है मीडिया का उनके साथ बातचीत वगैरह हो रही है। तो ओवरऑल बहुत काम है सूरत। लोग सिर्फ मुंतज़िर हैं कि जो एक्सपेक्टेड स्टेट्स से जो रिजल्ट्स आने थे वो आ रहे हैं और किस तरह आ रहे हैं, और ये कि जो स्विंग स्टेट्स हैं उनका रुख किस तरफ हो रहा है। अच्छा, अभी आपने जो ये जिक्र किया ना कि वो ट्रंप के कुछ सपोर्टर्स हैं जो ऑलरेडी जरा जश्न मनाना शुरू कर गए, तो उससे हमें हमारी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एक आध जो कबल अज़ वक्त काफ़ी जोश में आ जाते हैं और वो ऑलरेडी अपनी विक्ट्री की जश्न मनाते हैं, तो हर जगह सेम टू सेम सिचुएशन जो है वो चलती है। जैसे हमारी यहाँ सियासी जमातों के हर एक का कोई ना कोई गाना बहुत मशहूर होता है, मतलब चाहे पीपल्स पार्टी ले लें, पीटीआई ले लें, पीएमएल ले लें, यहाँ पे भी रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स के मतलब पेट सॉन्ग्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं आउट ऑफ मेनी। आई मीन वी डू रियलाइज कि बहुत से इनके सेलिब्रिटी स्टार्स हैं जो इंडिविजुअली सपोर्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जी मैं इसमें सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा कि अभी इससे पहले भी प्रोग्राम में जब बात हुई थी कि उस वक्त लग ही रहा था कि वर्जीनिया भी जो है वो रिपब्लिकन्स की तरफ जा रहा है, लेकिन साथ में ये भी मैंने मेंशन किया था कि अगर आप उसका मैप देखें तो जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, वहाँ पे पोलिंग स्टेशन थोड़े होते हैं, वहाँ पे वोट कम कास्ट होते हैं, उनकी काउंटिंग जल्दी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ आते जाएंगे तो सूरत हाल बदलनी शुरू हो जाती है और अब लग रहा है कि शायद ये मामला उसी तरफ भी जा रहा हो। इसी तरह ही आप देखें जो स्विंग स्टेट्स की भी अभी बात हो रही थी, उसमें भी जो काउंटीज हैं वो बहुत मैटर कर रही हैं। जो कम काउंटीज होती हैं जो एकदम लीड ले जाती हैं, जिसकी वजह से जो स्टेट है वो फिर फ्लिप करती है, और अगर स्टेट फ्लिप करती है तो फिर वो पूरा इलेक्शन भी फ्लिप कर सकता है। मैं आपको इसके एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि एल गोर का जब हुआ था बुश वर्सेस बुश, तो वो फ्लोरिडा की एक काउंटी की एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर 500 वोटों पर आकर बात फंस गई थी, और फिर वो नहीं 500 वोटों ने ना सिर्फ एक स्टेट को फ्लिप किया बल्कि पूरे इलेक्शन को ही हिला के रख दिया। जो इससे पहले भी आप ये देखें, जो डेटा आप देखते हैं तो इससे पहले भी इन्हीं स्विंग स्टेट्स में जब 2016 में हिलरी हारी थी तो वो 0.2%, 0.3% से हारी थी। जब बाइडेन जीते हैं तो तब भी 0.1, 0.2, 0.3% से। तो ये पॉइंट्स की जो बात है वो स्टेट से, काउंटीज और काउंटीज से 500 वोटों, 500, 600 वोटों, 300 वोटों तक आ जाती है। सो अभी जिन काउंटीज से जो वोट जब ये काउंट हो रहे हैं और जैसे जैसे रिजल्ट आगे बढ़ना शुरू होंगे उससे सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो सकती है। लेकिन ये बहरहाल ये एक प्रोजेक्शन है जो डिफरेंट जो इस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने देनी शुरू कर दी है। लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि ये जो 0.1%, 0.2% से जो लीड बनती है और वो जो फ्लिप होती है स्टेट, वो कैसे होती है? वर्ड जिसे कहते हैं ना, एवरी वोट काउंट्स। नहीं, एब्सोल्युटली। और एक वो जो एक्सपेक्टेशन तो हर किसी की यही होती होगी कि बहुत ही कोई स्वीपिंग मार्जिन के साथ जीता जाए, लेकिन हमेशा आप बता रहे हैं कि ताज़ा खबर है ऐवान नुमाइंदगान में कांग्रेस में रिपब्लिकन्स हो गए हैं 163 और डेमोक्रेट्स की तादाद हो गई है 108, यानी वो 108 नशिस्तों पर कामयाब हैं। सेनेट में रिपब्लिकन्स की तादाद 50 और डेमोक्रेट्स की 42 नशिस्तें हो गई हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि व्हाइट हाउस में जी, जिस तरह के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी अभी हमें बता रहे हैं कि व्हाइट हाउस के सामने सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के हामियों का जश्न शुरू हो चुका है। तो ऑलरेडी जी वो शुरू हो चुके हैं और व्हाइट हाउस के सामने डोनाल्ड ट्रंप के हामियों के नारे भी हम कोशिश करेंगे कि आपको सुना सके, लेकिन वो ठीक ठाक एक सेलिब्रेटरी मूड में। एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दूं। जी। एक पेंसिल्वेनिया की ही बात कर रहे थे, तो पेंसिल्वेनिया में एक पाकिस्तानी अमेरिकन पाकिस्तानी जो थे वो कांग्रेस का इलेक्शन लड़ रहे थे, एरन बशीर। अनफॉर्चुनेट वो अपना इलेक्शन हार गए। गवर्नमेंट है वो अपनी सीट का दिफा करने में कामयाब रहे। इन्हें सिर्फ 38,000 वोट मिले, जबकि उनको 86,856 वोट मिले। अभी अनकन्फर्म्ड है, लेकिन इट सीम्स ही इज लूजिंग द सीट। राइट।
ऑल राइट, सो ये है हमारे पास खबर पेंसिल्वेनिया से। और लेकिन इसी रियासत में एक अभी खातून भी हैं, मरियम सबी, जिनके नतीजा बाकी है। वो रियासती असम्बली का इलेक्शन लड़ रही है, वो रियासती असम्बली का इंतखाब लड़ रही हैं। हमारे पास खबर ये भी आ रही है कि फ्लोरिडा में ट्रंप अपने हेडक्वार्टर में थोड़ी देर में जलवागर होने वाले हैं। और जलवागर तो आप इस तरह कह रहे हैं जैसे गायब थे। नहीं, मतलब वो जलवागर, वो जिस तरह आते हैं ना, वो जलवा ही होता है। सो वो उनका एक अपना पर्सोना है, पर्सनालिटी है, जिसकी काफी बात भी की जा रही थी कि हम कितने दिन से इस सदारती इंतखाब पे एनालिसिस जब लेते हैं तो ट्रंप की पर्सनालिटी एंड हाउ इट रेजोनेट्स विद द यंगस्टर्स, with the TikTokers, with the youth, so एक है फैक्टर। हाँ, थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ उनका है पर्सोना, और इसलिए आपने बिल्कुल सही वैसे चॉइस ऑफ वर्ड्स भी उनके लिए किया है। ये हम आपको बीच में जो मनाजिर दिखा रहे हैं, एक खिड़की में आपको नजर भी आ रहे हैं, दीज आर लाइव विजुअल्स। एक मूड, एक सेंस आपको दिखाना चाहते हैं कि उधर क्या होगा, जो कि हम एक्चुअली रिलेट भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये ट्रंप हेडक्वार्टर्स के विजुअल्स जी हैं। ये ट्रंप हेडक्वार्टर्स के हैं। बट जस्ट सेइंग कि इलेक्शंस दुनिया में कहीं भी हो रहे हो तो एक होता है, एक सेलिब्रेशन टाइप ऑफ ही एक मूड होता है। बहुत शुक्रिया अयाज, थैंक यू सो मच। वाजिद, थैंक यू सो मच। नसीम साहब, आप हमारे साथ ही हैं। हम थोड़ी देर में आपको दोबारा तंग करेंगे क्योंकि पेंसिल्वेनिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो द अदर।